होली के समय पर, बैसाखी के समय पर, लोहड़ी के समय पर हमारे उधर ऐसी रीत चलती है कि हमारे घर से मिठाई दूसरे के घर जाती है और दूसरे के घर से मिठाई हमारे घर आती है। अब हमें पंजाब का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो ये रीत चलती है। इधर भी चलती है क्या? इधर भी है? अच्छा, फिर तो तुम हमारे जैसे ही और हम तुम्हारे जैसे, ठीक है। मतलब हमारे उधर ऐसी रीत है कि त्यौहार पर, बैसाखी हो, लोहड़ी हो, दीपावली हो, होली हो, उस समय पर संक्रांति हो, मकर संक्रांति, उस समय पर लड्डू जाता है, मिठाई जाती है और मिठाई पड़ोसी के घर जाती है, रिश्तेदार के जाती है, फिर वहाँ से भी हमारे यहाँ आती है। और जितनी अच्छी अपने घर की नहीं लगती उतनी पड़ोसी के घर की लगती है। हमारी मासी जी के यहाँ से आई, मामा जी के यहाँ से आई, काका जी के यहाँ से आई, काकी जी के यहाँ से आई, वहां से आई। अच्छा, ऐसा प्रसंग नहीं है कि पड़ोसी के घर की ही मिठाई ठीक लगे, अपने घर भी अच्छी बनती है, पर ऐसा लगता है कि वहां से आई है। और कभी कभी वो एक प्रसंग याद आ जाता है ना कि वो एक लड़के के पिताजी मर गए। लड़के की माँ ने कहा, बेटा चल हरिद्वार में चल के पिंडदान करना। चल। माँ और लड़का दोनों हरिद्वार पहुंच गए। घाट पे पंडित जी ने पिंडदान करवाया। और पिंडदान करवाने के बाद वहां पर भोजन रखा। इतने में एक कौवा उड़ते उड़ते आया। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, हमने सुना है कौवे के रूप में पितर आते हैं, आज मेरे पिताजी देखो कौवे के रूप में उड़कर आ रहे हैं। माँ बोली, हाँ बेटा, ये तो सही है कि पिताजी भोजन लेने आ गए। थोड़ी देर बाद वो कौवा वहाँ बैठकर फिर उड़ा और पड़ोस में एक महिला पिंडदान कर रही थी अपने लड़के के साथ, वहाँ की पूड़ी उठाई चले गया। बेटा बोला, देखो माँ, कौवे ने पास में से पूड़ी उठा ली पर अपनी पूड़ी नहीं उठाई। इतने में माँ रोती रोती बोली, पक्के में तेरा ही बाप, पक्के में तेरा ही बाप है। कभी उनको अपने घर का पसंद ही नहीं आया, जब भी खाया पड़ोसी के घर ही खाया। ये तेरा ही बाप है, ये निश्चित हो, ये पक्का हो। अब हमारे उधर की एक रीत है कि भाई मिठाई यहां से आई, वहां से दी, वहां से आई, वहां से दी, आया। क्यों, किस लिए? हम भारतीयों में ऐसा रिवाज क्यों है कि त्यौहार पर, फंक्शन में, उत्सव में अपने घर की मिठाई दूसरे के घर, दूसरे के घर की मिठाई अपने घर, ऐसा हमारे भारतीयों में ऐसा प्रसंग क्यों आता है? उसका कारण केवल एक सुदामा जी के चरित्र से है। सुदामा जी की पत्नी रोज कहती रही कि जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे। और सुदामा रोज विचार करते हैं कि जाऊंगा। अच्छा, सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी भी नहीं हो सकती। कथा कानून भले सुदामा जी की पत्नी को थोड़ा सा गुस्सेल बताते हैं, क्रोधीला बताते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में कोई पत्नी नहीं हो सकती, जो अपने पति से रोज कहती है, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। दुनिया में ऐसी पत्नी कम होती हैं जो अपने पति को रोज भगवान शंकर के मंदिर भेज दे। दुनिया में ऐसी पत्नी कम होती हैं जो रोज अपने पति को भगवान के दरवाजे पर भेज दे, सत्संग में भेज दे। सुबह से सुदामा जी की पत्नी उठती थी और रोज कहती थी द्वारकाधीश के पास जाओ, और एक आज की पत्नी सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली लिया।
और ऊपर से भी फोन करती करती कह रही है ब्रेड का पैकेट भी ले आना। और सुनो, आते 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 देखिए आना, थोड़ा वो पार्लर वाली 3 दिन पहले गई थी, आई कि नहीं आई। और पति बेचारा डिप्रेशन में आ गया, इसके टेंशन। सुदामा जी की पत्नी रोज कहती है, पर सुदामा जाते नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक पल्ले में पुण्य एकाग्रित नहीं होगा तब तक भगवान के दरवाजे, सत्संग में गुरु के दरवाजे तब तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पल्लू में पुण्य ना हो। इसलिए हमारे भारतीयों में रीत है, पड़ोसी के घर से मिठाई आती है, हम पड़ोसी के घर मिठाई देते हैं कि हो सकता है हमने जितना भजन करा हो, हमने जितना पुण्य करा हो, उससे 4 गुना ज़्यादा भजन पुण्य किसी पड़ोसी ने करा होगा, तो उसका पुण्य हमारे खाते में आएगा और हम भी पार उतर जाएंगे। इसलिए उसकी रीत हमारे यहाँ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। हमारे पल्लू में अगर पुण्य है तो हम सत्संग में गए हैं, हमारे पल्लू में अगर पुण्य है तो हम गुरुद्वारे गए हैं, हमारे पल्लू में अगर पुण्य है तो हम शिव के द्वारे गए हैं, हमारे पल्लू में अगर पुण्य है तो हम माता रानी का दर्शन करने गए हैं, हमारे पल्लू में अगर पुण्य है तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं। अगर पुण्य नहीं है तो हम भजन भी नहीं कर सकते। पुण्य अपने पास। अब पुण्य कैसे कमाओगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने पहले भी कथा में कहा, ये कौन सा हाथ है? सीधा। ये कौन सा हाथ है? जम के बोलो, उल्टा। पुण्य का काम कैसे करते हो? जम के बोलो जरा, सीधे हाथ। एक दिन इस उल्टे हाथ को बड़ा बुरा लगा कि जो भी कुछ करे तो यही करे, हवन करे तो ये, दान करे तो ये, पुण्य करे तो ये, सत्कर्म करे तो ये, अपन तो बेकार में पैदा हुआ। इस उल्टे हाथ को थोड़ा सा बुरा लगा। एक ही एक बहू अगर सब काम करे तो दूसरी बहू को तो बुरा लगता ही कि बताओ, सास एक ही एक को पूछ रही है, सास एक ही एक को काम बता रही है, हम तो बुरे, हमारा क्या काम। इस हाथ को बड़ा बुरा लगा कि मैं काहे के लिए पैदा हुआ, क्या काम का मैं, जब सीधा ही सीधा हाथ सब काम करे, हवन करे, पूजन करे, अर्चना करे, दान करे, भोजन करे, सब कुछ करे, सीधे हाथ से ही करे, ये उल्टा तो किसी काम का नहीं है। एक दिन ये उल्टा हाथ एक गुरु के पास पहुंच गया और गुरु जी से कहा, गुरुदेव, भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों करा, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, सारा पुण्य तो इसके खाते में जा रहा है, मैं करूं तो करूं क्या। इतने में गुरु ने कहा, चिंता मत कर, तेरा नाम उल्टा हाथ है, मतलब तू किसी काम का नहीं है, फिर भी अगर तू एक काम कर, जो सीधा हाथ काम करे ना, तो तू इसको
टच कर लिया कर, टच करेगा तो वो पुण्य के साथ तुझे भी थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा और तेरा कृतार्थ, तेरा कल्याण हो जाए। ये आप सब लोग क्या कर रहे हो? अगर अमरजीत सिंह मेहता जी कथा करा रहे हैं या उनकी पूरी टीम कथा करा रही है तो उनके साथ सब मिलकर क्या कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा टच कर कर, भैया कराओ, भैया होन दो, भैया हम भी करेंगे सेवा, भैया हम भी करेंगे। ये सब एक दूसरे को टच करा तो वो कहते हैं ना कि डीपी से कनेक्शन चला और डीपी से कनेक्शन चलते 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 सारे बल्ब जल गए। उसी तरह आपकी भी जिंदगी का उजाला आपने स्वयं कर लिया, स्वयं। भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति का फल आपको प्राप्त, शिव तत्व आपको प्राप्त। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। अगर हम बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा उत्सव नहीं कर सकते, तो जो बड़ा उत्सव, बड़ा कार्य अपने नगर में, अपने शहर में कोई सत्कर्म हो रहा हो, कोई सेवा का काम हो रहा हो तो अपन नहीं कर सकते तो कम से कम जाकर खड़े होकर इस शरीर के द्वारा थोड़ा सा भी स्पर्श कर लेंगे तो उससे भी अपन पार उतर सकते हैं, पार लग सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म हमारा हमें परमात्मा तक ले जाता है। श्रेष्ठ कर्म। एक महिला ने लिखा, मैं बबीता काम्बोज सहारनपुर कहाँ पर है? यही है आसपास है, यूपी सहारनपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जना जाओ। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ, बबीता कंबोज। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं वर्णन करना चाहती हूँ, जब पहला कोविड आया था 19 का, तब मेरे पति को कोविड हुआ और उनकी दोनों आंखें चली गई, दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। डॉक्टरों ने जांच करी, जांच करने पर डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कोविड के कारण इनकी आंखों की नली सूख गई है, उसके कारण इनकी आंखों की रोशनी मुश्किल है किया। एक जगह पर दिखाया, मन नहीं माना। तब हम फिर चंडीगढ़ ले गए। चंडीगढ़ में पीजीआई में दिखाया, गुड़गांव में दिखाया, हरिद्वार में दिखाया, दिल्ली में दिखाया। ऐसे जगह जगह पर हम हमारे पति को लेकर गए, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनकी आँख जो कोविड का असर हुआ है उसके कारण बस इनके दोनों नेत्र की नसें सूख चुकी है, ये रोशनी अब आएगी। किसी ने चेन्नई का कहा, वहां दिखाया, पर रोशनी आंखों की नहीं। अब आखिरी में हम हार गए। तब किससे कहे? हमारी एक परिचित ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, 1 बजे वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण चलती है, तुम्हारे पति को भी सुनाओ, तुम भी सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते हमने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाया हुआ अपने पति की आंखों पर लगा देते,
बेलपत्री खिला देते। तब अपनी पड़ोसन से कहा कि तुम पति तो नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे साथ सीहोर चलोगी? हम हमारी पड़ोसन के कहने पर उसके साथ सीहोर गए। वहाँ से कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिव जी पर चढ़ा देते। शंकर का चढ़ा जल अपने पति को पिला भी देते, आंखों में लगा भी देते। ऐसा करते करते 19 में आंख गई, 20 में नहीं आई, 21 में नहीं आई, 22 में नहीं आई। ऐसा क्रम करते हुए जब 23 आया तब हमने कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की करुणा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से देखना प्रारंभ कर दिए और उनकी आंखों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब वो अपना काम स्वयं कर लेते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं और बाबा की कृपा उनने देखना चालू कर दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम बबीता कंबोज, सहारनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते? शिव की उदारता किसको कहते? कुछ नहीं बने ना। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। अपन नहीं कर सकते इतना बड़ा आयोजन, अपन नहीं कर सकते कोई अच्छा काम, तो उसके लग कर भैया हम हैं, हम संभाल लेंगे। कोई काम ना दीजिए तो खाली पानी की बोतल हम उठा लेंगे, हम कचरा उठा लेंगे, पर हमें सेवा करना। और भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत। अच्छा करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए। और जब अच्छी सोच के साथ जब रोते नहीं, अब तो आंख के आगे बाबा की कृपा है ना, रोना आंसू पहले पोछो, आंसू पोछो। रोते नहीं, उठो उठो, रोना नहीं, उठो अब उठो, आंसू पोछो बाबा को। पति की आंखें पहले कोविड में चली गई, देखना बंद कर दिया, नेत्र नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, चंडीगढ़ के पीजीआई कॉलेज के, गुड़गांव के, हरिद्वार के, चेन्नई के, दिल्ली के, सब ने मना कर दिया था आंखें नहीं आएगी क्योंकि नसें सूख गई। पर अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। अब वो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, अपना काम भी करते हैं और दुकान भी संभाल लेते हैं। अब उनको पूरा दिखना प्रारंभ हो गया। ये शिव है। ये जायदाद भी है, औलाद भी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद भी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसकी आराधना